बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सब पंजों की बहुत ही ज़बरदस्त, डिफरेंट और हेल्दी रेसिपी शेयर करूँगी। सर्दियों के मौसम में इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इतने फ़ायदे हैं और इसका टेस्ट और ज़ायका इतना ज़बरदस्त है। आज मैंने इसे थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से बनाया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। मुर्गी के पंजों की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे पंजों को अच्छे से धो लिया है। देखिए कितने साफ-सुथरे हैं और आप चाहें तो इन्हें कट भी कर सकते हैं यहाँ से सेंटर से, और मैं इन्हें साबुत ऐसे ही बनाऊँगी। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम कढ़ाई। इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब ऑयल, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसमें डालेंगे हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ बारीक काट के, और इनको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। इन्हें हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, और इन्हें हमने अच्छे से कलर देने के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो प्याज़ है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई, कलर भी चेंज हो गया है। इसके अंदर ही डाल देंगे हम 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, इन्हें भी फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इनका भी जो टेस्ट है वो इसी प्याज़ के साथ बहुत ही अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं ब्लेंडर जग में, क्योंकि हम इनका बनाएँगे बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट। इसी में डाल देंगे हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनका भी हम एक साथ पेस्ट बनाएँगे। इसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज़ को फ्राई किया, इसमें डालेंगे 4 से 5 लौंग, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, और 2 बड़ी इलायची ली है मैंने, ये डालेंगे और इनको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इनका जो टेस्ट है वो ऑयल के अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाए। अब इसमें डाल देंगे हम मुर्गी के पंजे, जो हमने बहुत ही अच्छे से धो लिए हैं। इसी ऑयल में इनको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए, इनका कलर भी चेंज हो जाए और इनकी जो एक स्मेल होती है वो भी दूर हो जाए। इस तरीके से आप इनको फ्राई करके बनाएँगे ना, तो यकीन करें ये इतने ज़बरदस्त, टेस्टी और करारे बनेंगे कि जो खाएगा तारीफ़ ही करेगा। तो यहाँ पे हमारे जो पंजे हैं बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया और इनका जो टेस्ट है वो भी ज़बरदस्त आएगा। इस तरीके से फ्राई करेंगे। तो इसी घी में डालेंगे हम 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डाल के हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन फ्राई हो गया है, इसमें डाल देंगे हम पेस्ट जो हमने प्याज़, टमाटर और हरी मिर्चों का डाला था, और इसे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि जो इनका पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल है जो वो सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है और जो हमारा पेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें ऐड करेंगे हम कुछ स्पाइसेस मसाले। तो मैंने लिया है 1 टेबलस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हो। हाफ टेबलस्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, इससे कलर और जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 2 टेबलस्पून लेंगे हम कुटी हुई मिर्चें, और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने भुना कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इसे डाल के हम फ्राई कर लेंगे, मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो ये मसाला है बहुत अच्छे से भुन जाए। भूनने के लिए हम इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे। तो मैंने जो पेस्ट बनाया था प्याज़ और टमाटरों का, इसे खंगाल के इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे, भून लेंगे, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो गया और मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। इसके अंदर डाल देंगे हम फ्राई किए हुए पंजे, जो हमने बहुत पहले अच्छे से धो के साफ करके फ्राई कर लिए थे। ये डालेंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे मसाले के अंदर, ताकि जो मसाला है वो इसके अंदर बहुत ही अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे। पानी डाल के हम इसे भूनते जाएँगे। तो ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, ताकि जो पंजे हैं बहुत ही अच्छे से गल जाए, और इतना पानी डालेंगे जो पंजे हैं वो इसमें डूब जाएँ। तो ये देखिए इसमें हमने पानी को डाल दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे, कवर करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि जो पंजे हैं वो अच्छे से गल जाएँ और ग्रेवी भी बहुत ही अच्छे से शोरबा है जो बन के तैयार हो। तो ये देखिए पंजे बहुत अच्छे से गल गए हैं और ग्रेवी देखिए इतनी ज़बरदस्त इसका शोरबा बना है, इतना ज़ायकेदार बनेगा कि क्या ही बात है। तो इसमें डालेंगे हम कुछ और स्पाइसेस, 1 टेबलस्पून लिया है मैंने गरम मसाला, ये इसमें डालेंगे, और 1 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, कवर करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए जी 2 मिनट के बाद ऑयल भी सेपरेट हो गया है, और यकीन करें इतने ज़ायकेदार, मज़ेदार हमारे जो पंजे हैं वो बन के तैयार है। लुक देखें कितनी ज़बरदस्त है कि देखते ही मुँह में पानी आए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।